जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का। दिल्ली पर मंडरा रहा है एक बहुत बड़ा खतरा। दिल्ली पर ग्रहों की स्थिति, थोड़े समय पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था दिल्ली को लेकर के, और दिल्ली को लेकर के मैंने बताया था कि आगे आने वाले टाइम में कोई विशेषता, कोई बड़ा भूकंप या प्राकृतिक घटना दिल्ली को प्रभावित करती हुई नज़र नहीं आ रही। उस समय दिल्ली के अंदर जो मैंने एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से आकलन किया था और आप लोगों को चेतावनी के रूप में बताया भी था कि एक ऐसा मूल समय की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है जो दिल्ली के अंदर किसी प्रकार की कम्युनिटिज्म, एक विद्रोह या फिर किसी प्रकार का एक विभाजन या फिर किसी प्रकार का एक प्रोटेस्ट, और मैं कहूँगा कि एक विस्फोटक घटना जिसको अंजाम दिया जाए, ये दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों के लिए चिंता का कारण बन सकती है आगे आने वाले टाइम के अंदर। तो वो टाइम कब से कब तक होने वाला है, ग्रहों की दशा क्या कहती है, और क्यों मैं दिल्ली और महाराष्ट्र का ही स्पेशल तौर के ऊपर नाम ले रहा हूँ, आज सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें और आप भी उस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। एक ऐसा समय जो देश के अंदर होने वाले परिस्थितिक बदलाव में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि अब शनि ने अपनी वक्री गति प्रारंभ कर दी है। इसके साथ साथ एक गुरु की अतिचारी चाल जो प्रभावित रूप से कार्य कर रही है, और जब भी इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव होता है, एक ग्रह जिसके विशेषता बात कही जाती है जिसके लिए कि अगर गुरु किसी को बचाना चाहे तो उसको कौन गिराए, और शनि के लिए ये कहा जाता है कर्मों के स्वामी, कर्मों के आधार पर हम लोगों के लिए फैसला करते हैं और कहते हैं कि अगर शनि किसी को गिराना चाहे तो उसको कौन बचाए। तो इस समय के ऊपर शनि अपनी गति धीमी करते जा रहे हैं और गुरु अपनी गति तेज करते जा रहे हैं, और दोनों के मध्यांतर के अंदर होने वाले एक ऐसे समय की उत्पत्ति जो दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए भीष्म रूप से संकट के समय को लाती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से अराजकता का माहौल उत्पन्न करने की साजिश रची जा सकती है। दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से धर्म को लेकर के विवाद बढ़ाने की साजिश रखी जा सकती है। इस समय के अंदर होने वाले कई प्रकार के भेदभाव, जातिवादी और मतभेद की स्थिति राजनीतिक पहलुओं पे भी अपने आप के अनुसार होने वाले दृष्टिकोण में बदलाव और राजनीतिक पहलुओं के अंदर मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में होने वाले बदलाव के ऊपर भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। तो एक ऐसा समय जो हम लोगों को बड़े तौर के ऊपर कठिनाइयां लेकर के आए, एक ऐसा समय जो हम लोगों को भीष्मकारी एक ऐसी उत्पत्ति को दिखाए जिसमें हर जगह के ऊपर आप लोगों को केवल और केवल एक दूसरे से भेदभाव और एक दूसरे से लड़ाई की उपस्थिति दिखाई देती हुई नज़र आए, हम लोगों को आगे पीड़ा देती हुई नज़र आ रही है। और ख़ास तौर के ऊपर जो भाषा विवाद, जो कल्चरलिकल चेंज, जो दिखाता है कि जो लोकल और बाहरी लोगों के अंदर दबाव की प्रक्रिया हम लोगों को इस समय में महाराष्ट्र को एक अलग ही आग जलाने का प्रयास करेगी, और ये आग जैसे जैसे भड़कती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर महाराष्ट्र में विवादित स्थिति ग्राउंड लेवल के ऊपर अराजकता का माहौल क्रिएट करती हुई देखने को मिल सकती है। ये हमारे सामने एक ऐसी मुश्किलों को लेकर के आता है जो कि हमारे को ये कहिए कि ऑटोमेटिकली तारीख जनरेट करके दे उस कठिन पड़ाव को दे कि जिसमें आप और हम सोचे कि भाई आज ये होने वाला है, और इसने नियति ने एक दिनांक ऑलरेडी सोची हुई है कि ये उस दिनांक को घटित होगा, तो वो दिनांक हमारे सामने पीड़ाओं को लेकर के आती हुई दिखाई देगी ही देगी।
तो बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र के अंदर होने वाला है। महाराष्ट्र एक कल्चरिकल चेंज, भाषा विवाद से और राजनीतिक विवाद से जूझता हुआ नजर आएगा। वहीं दिल्ली के अंदर होने वाले बदलाव को, राजनीतिक पार्टी और मंत्रिमंडल के अंदर होने वाला चेंज आप लोगों को एक बड़े तौर के ऊपर बदलाव की नई किरण को दिखाएगा। वहीं पर राजाओं के लिए होने वाला एक ऐसा भीष्म संकट जो हम लोगों को कई प्रकार के कठिन प्रयासों में फंसाए, जनता को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे और जनता को डायरेक्टली एक ऐसी, ये कहिए कि एक ऐसे प्रणाली या फिर एक ऐसी न्याय व्यवस्था को थोपा जाए जिसमें जनता ये कहे कि हम लोगों को ये मंजूर नहीं है। इस प्रकार की आशंका दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और ख़ास तौर के ऊपर सेंटर की सरकार पर बनने वाला दबाव, ध्यान से सुन लीजिएगा, सेंटर की सरकार पर बनने वाला दबाव दिल्ली के लिए बदलते हुए घटनाक्रम को होल्ड कर पाना, समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई देने वाला है। जहां एक और पड़ोसी राज्यों में आने वाली प्राकृतिक घटनाएं दिल्ली को हिला रही हैं बार बार, वहीं दूसरी ओर अंदरूनी तौर के ऊपर हिलने वाला दिल्ली बहुत बड़ी घटनाओं में फंसता हुआ दिखाई दे सकता है। हर प्रकार का प्रहार भारत के इन दो राज्यों के ऊपर चोट करता हुआ नजर आएगा। और अब ग्रहों ने भी ये दशा बनानी शुरू कर दी है जो आज के समय के अंदर कई लोगों को अकल्पनीय लग रही होगी। आज के समय के अंदर कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इस प्रकार का माहौल उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से ओडिशा के अंदर वो सुसाइड केस की जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि स्त्री पक्ष के द्वारा होने वाली हानि, संभल के रहना है स्त्री पक्ष को, सेकेंडरी ओडिशा के अंदर कोई विवाद जन्म ले तो दोनों एक ही कारण से उत्पन्न होते हुए नजर आए। अब आगे आने वाले टाइम में भी इसी प्रकार से, पहले भी महाराष्ट्र के बारे में मैंने चेतावनी दी है और वो सत्य भी साबित हुई है, दिल्ली के बारे में जब चेतावनी दिया उस टाइम में भी सत्य साबित हुई है, और अब दोनों के बारे में मैं एक बड़ी चेतावनी लेकर के आया हूं। भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई विवाद खड़ा ना हो जाए जो कि दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए अराजकता के माहौल में फंसने का कारण बन जाए या किसी बड़ी विस्फोटक घटना के होने का कारण ना बन जाए। ये बहुत बड़ी मुश्किलों को दिखा रहा है। तो उम्मीद करूंगा आज की ये जानकारी जो पूर्ण रूप से मेरे ज्ञान और एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन पर आधारित है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करते हुए आगे से आगे लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाए और सतर्क हो पाए। और जो लोग 15 से लेकर के 20 तारीख तक चल रहे ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं, आप लोगों के पास में आज 18, कल 19 और परसों 20, 3 दिन का समय शेष बचा हुआ है। इन 3 दिन के समय के अंदर जितने लोगों की बुकिंग प्रोसेस होएगी उतने लोगों की होएगी और 20 तारीख को रात्रि 10 बजे से बुकिंग क्लोज कर दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आइए, लाभ उठाइए और ऑफर को समझते हुए अपने अनुसार पसंद करते हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।